मागूग बिन याफिस की औलाद में याजूज, माजूज, कूत और यतीन शामिल हैं और इनकी नस्लें यूरोप और शुमाली एशिया में आबाद हुईं। जैसा कि हम अपनी सबका वीडियो में बता चुके हैं कि कौम नूह अलैहिस्सलाम एक अजीम तूफान और सैलाब के सबब हलाक कर दिए गए और सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और चंद ईमान वाले एक बड़ी कश्ती के जरिए बचा लिए गए। बल्कि कुछ रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके खानदान के ही चंद अफराद बाकी रहे। अगर उनके अलावा कुछ ईमान वाले उनके साथ थे भी तो वो बीमारियों के सबब गुजर गए। जिस बात पर तमाम अहले तारीख ने इत्तफाक किया है वो ये है कि सिलसिला नसब सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, साम और याफिस से चला। इसी बिना पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। आज जो पूरी इंसानियत इस जमीन में रहती है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही की आल औलाद है। नूह अलैहिस्सलाम के कुल कितने बेटे थे और उनकी नस्ल से कौन सी बड़ी कौमें वजूद पजीर हुई और वो दुनिया में कहाँ कहाँ आबाद हुई। आज इस जमाने में भी वो कौन से बड़े ममालिक हैं जो नूह अलैहिस्सलाम के पोतों और पड़पोतों के नामों से जाने जाते हैं। आगे चलकर हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। कैसे हैं नाजरीन? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 5 बेटे आबिर, किनान, हाम, साम और याफिस नामी थे। इनमें आबिर तूफान से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और किनान, जिसको अहले अरब याम के नाम से जानते हैं, नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा था जो कुफ्र के सबब तूफान ही में हलाक हुआ। बाकी 3 बेटे हाम, साम और याफिस तूफान के बाद तक हयात रहे और साहिब औलाद हुए। इनमें से साम बिन नूह की नस्ल मशरिक वुस्ता में आबाद हुई, हाम बिन नूह की नस्ल अफ्रीका और याफिस बिन नूह की नस्ल सेंट्रल एशिया में आबाद हुई। साम बिन नूह की औलाद में अहले अरब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद और मिस्र के फिरौन वगैरह शामिल हैं। साम बिन नूह के 5 बेटे अर्फखिश्द, लाऊस, इरम, अशूज और गलीम थे। लाऊस से तिसम, अमलीक, जरजान और फारस नामी 4 बेटे पैदा हुए। अमलीक से जासम का गिरोह है जिनमें से मिस्र के फिरौन, किनानीन, बरबरा शाम और बनी लफ वगैरह शामिल हैं। इरम बिन साम के 6 बेटे आबील, अब्द जनहम, औस, कासर, कासर का ही नाम दूसरा नाम जशीर है, माश और हौल थे। औस की औलाद में कौम आद थी जो सरजमीन अहकाफ और हजर अल मौत के गिरदो नवाह में आबाद हुई। कौम आद के बारे में हम अपनी इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। कासर या जशीर की औलाद से समूद, जदीस और जरमूक हैं। समूद का मस्कन मौजूदा मदीना अल मुनव्वरा और तबूक के दरमियान मकाम अल हिजर था। कौम समूद के मुतालिक हम अपनी इस वीडियो में बता चुके हैं। आद, समूद, अबील, तसम, अमीम और जदीस को अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान सिखाई थी। यही लोग अरब अरबा कहलाए। अरब अरबा को अरब बादिया भी कहा जाता है, लेकिन अब इनका वजूद कहीं नहीं पाया जाता। वो सब के सब खत्म हो गए। अशूज बिन साम के 4 बेटे ईरान, नब्त, जरमूक और बासिल थे। ईरान से फारस, कुर्द और खर्ज थे और नब्त से नबीत और सुरियान थे और जरमूक से जरामका और अहले मूसल थे और बासल से वलीम और अहले जिबाल हैं। अर्फखिश्द बिन साम वो बुजुर्ग हैं जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि उनकी नस्ल में अंबिया इकराम और रसूल पैदा हुए। उनके खानदान में जिस तरह नबूवत का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता नजर आता है, इसी तरह सल्तनत ने भी उनका साथ दिया। उनकी पुश्त से शालिख और शालिख की पुश्त से आबिर और आबिर की पुश्त से 2 बेटे, एक फालिग और दूसरा यक्तन, और यक्तन को ही कहतान कहा जाता है। फालिग से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल और यक्तन से बहुत सी शाखें निकली। उनमें जुरम, सालिफ, हजर अल मौत, बबाराज, औजाल, वफला, औसाल, अफीम और युफाफ वगैरह शामिल हैं। हुजूर और सालिफ अहले सल्फात के जद्द आला हैं और सबा यमन और हमीर और तबाबा के, और अबुकीर हिंद और सिंध के जद्द आला हैं। दूसरी जानब याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम के 7 बेटे कोमर, यावान, मागूग, कतुबाल, माशिख, माजाए और तिराश शामिल थे। कोमर से तुर्क पैदा हुआ और तुर्क की पुश्त से मुतअद्दिद कौमें पैदा हुईं जिनमें गौर, खर्ज, कफचाक, यमक, इलान, चरकस और तगरगर वगैरह शामिल हैं। तुर्क बिन कोमर के कुल 14 बेटे बताए जाते हैं। अहलियान तारीख ने उनके जो नाम बताए हैं वो ये हैं: इलान
तगरगर, हेतला, रिफात, अशबान, तोगर, खर्ज, अलगज, कफचाक, अलखता, अलगौर, यमक, अरकश और चरकस। तोगर बिन तुर्क और अशबान बिन तुर्क से अहले सकालिया हैं जो मौजूदा इटली के इलाके सिसली में आबाद हुए। रिफात बिन तुर्क से फ्रांसीसी हैं। तगरगर तातारियों और सुलजूकियों का जद्द आला है और हयातला खिलजियों का मुरस आला है और तोगर से तुर्कमान है। यावान बिन याफिस जिनके नाम का दूसरा तलफ़ुज़ यूनान था, उनके 4 बेटे दाऊद, एलीशा, कीतम और तरशीश पैदा हुए। कीतम को अबुल रूम कहा जाता है और तरशीश को अहले तरतूस के मुरस आला बतलाया जाता है। तरतूस के नाम से एक शहर बुहैरा रूम के किनारे शाम में आबाद है। मागूग बिन याफिस की औलाद में याजूज, माजूज, कूत और यतीन शामिल हैं और इनकी नस्लें यूरोप और शुमाली एशिया में आबाद हुईं। कतुबाल बिन याफिस की औलाद ने भी खूब नस्ल तरक्की की। इसकी नस्ल से मशरक में चीन और मगरब में अलमान यानी जर्मन वाले हैं। बाद लोग अहले उंदलस को भी कतुबाल बिन याफिस ही की नस्ल शुमार करते हैं। माशिक बिन याफिस की तरफ अहले खरासान को निस्बत दी जाती है और माज़ाय बिन याफिस से सिर्फ एक बेटा विलीम, जिसे इब्रानी में महान कहते हैं, पैदा हुआ और तिराश बिन याफिस से फारस पैदा हुआ। हाम बिन नूह के 4 बेटे मिस्र, किनान, कोश और कूत थे। मिस्र या मसराइम बिन हाम के 7 बेटों में से 3 बेटे लेहाबीम, बफ्तोहीम और लुदीम का कुछ हाल ना तो तारीख की किताबों में है और ना ही उनका जिक्र तौरात में है। बाकी रहे 4 बेटे कसलुजीम, फतरुसीम, कफ्तूरा और एफामीम। ये सब सिकंदरिया और उसके गिरदुन्नवा में सुकूनत पजीर हुए। किनान बिन हाम के 12 बेटे थे। नंबर 1 सैदून, इसकी आल मौजूदा लबनान के शहर सीदा के अतराफ में फैली। नंबर 2 इमोरी और करसाश, इन दोनों की औलादें शाम में रहती थीं, लेकिन बाद में दूसरे कबाइल के गलबे के बाद ये लोग अफ्रीका की तरफ चले गए। नंबर 4 ब्यूसा, ये बैतुल मुकद्दस में रहा और यहीं इसकी नस्ल फैली। दाऊद बिन यावान बिन याफिस की आल के गलबे के बाद इसकी औलाद अफ्रीका और मगरब की तरफ भाग गई। नंबर 5 माज़ाए, कहा जाता है कि बर्बरियन इन्हीं की नस्ल से थे। नंबर 6 औज, नंबर 7 अरफान, नंबर 8 अरवादी, नंबर 9 खिवा। इनकी आल मौजूदा फ़लस्तीन के शहर नाबलस में रही। नंबर 10 सबा, ये मौजूदा लबनान के शहर तराबलस में फला फूला। नंबर 11 जिमारी, इसकी औलाद ने मौजूदा शाम के शहर हमस को मस्कन बनाया। नंबर 12 हिमा, इसकी नस्ल मौजूदा तुर्की के सूबे हताए में बुहैरा रूम और दरियाए आसी के किनारे आबाद हुई। कोश बिन हाम के 5 बेटे सफना, सबा, जोएला, रिमा और सफखा थे। कूत बिन हाम का एक बेटा किप्त था और यही किप्तियों का जद्द-ए-आला है। सुडानियों और हबशियों के बारे में कहा जाता है कि ये भी किप्त बिन कूत बिन हाम की नस्ल से हैं। वाज़ेह है कि किप्तियों की मिस्र में एक वसी आबादी मौजूद है। नाज़रीन, ये नूह अलैहिस्सलाम की आल औलाद का मुख्तसर तारुफ था। ये बहुत ही कदीम तारीख है, लिहाजा इसमें गलती का इम्कान बाकी है। बहरहाल हमने ये मालूमात तारीख की मुस्तनद तरीन किताबों तारीख़ तबरी और तारीख़ इब्न खल्दून से हासिल की हैं। उम्मीद है नाज़रीन को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।